हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 1 अप्रैल, दिन है सोमवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं पीछे वाले घर में। थोड़े बहुत अभी हमारे घर के काम हो चुके हैं और थोड़े बहुत अभी काम बाकी हैं। तो यहाँ पर रखे हैं कंडे, तो कंडे लेकर चलना है छत पर, क्योंकि छत पर की मैंने साफ़ सफाई कर दी है, चूल्हे की पुताई भी कर दी है। काफ़ी टाइम हो चुका है और अभी नए वाले कमरे की साफ़ सफाई करनी बाकी है। तो अभी चलेंगे, पहले नए वाले कमरे की साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद में फिर खाना बनाएंगे। और चाय नाश्ता तो नीचे ही गैस पर बन जाएगा। और मौसम आज बहुत ही अच्छा है, सुबह सुबह बहुत तेज़ एकदम से धूप निकली है। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, यहाँ पर पड़े हुए हैं मच्छर, जो कि ये सारे मच्छरदानी के ऊपर ये सारे गिर जाते हैं, शायद मर जाते हैं या फिर बेहोश हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इतने सारे मच्छर निकले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मच्छर लगते हैं। और मच्छरदानी ना लगाएं तब तो कुछ पूछो ही मत, कितने सारे मच्छर आएंगे और हम लोगों को काटेंगे। तो इस बार जो है ना कि यहाँ पर बड़ी वाली मच्छरदानी मैंने मंगवा ली थी, तो वही वाली लगाते हैं। अभी आरोही सो रही है, हम लोग दोनों लोग उठ गए हैं, तो यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। क्योंकि आरोही किसी किसी दिन जब दिन में सो जाती है तो सुबह के टाइम काफ़ी देरी से सोती रहती है। और अभी स्कूल का टाइम भी नहीं हुआ था, तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ी देर में आरोही को भी उठा देंगे। तब तक मैंने ऐसे ही झाड़ू लगा दी है, क्योंकि मच्छरदानी अभी नहीं निकालेंगे, बहुत ज़्यादा मच्छर हैं हमारे यहाँ पर। और पहले तो नाली थी, तब समझ में आता था कि मच्छर यहाँ पर नाली की वजह से आते हैं, लेकिन इस समय बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि मच्छर क्यों आते हैं। और इतने ज़्यादा मच्छर आप सभी को दिखाया, रोज़ ही इतने सारे मच्छर निकलते हैं। और इधर मैंने बाहर की भी झाड़ू लगा दी थी। और आज मैंने सुबह भी नहाया नहीं है, क्योंकि आज हमें थोड़े से काम करने थे, मिट्टी के, रसोई की पुताई करनी थी। लेकिन फिर जो है ना कि जल्दी से पुताई उताई नहीं हो पाई थी और देरी भी हो रही थी, तो मैंने कहा फिर नहा लेते हैं। तो सब्जी मैंने पहले ही बना ली थी, उसके बाद में फिर हम नहाए थे। और इधर एक तरफ मैंने चाय रख दी है, चढ़ा दी है, तो चाय हमारी खौल चुकी है, दूध भी मैंने डाल दिया है। और आज हम बनाएंगे कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल को तब तक हम छील लेंगे और अच्छे से काट लेंगे। तो कटहल छीलने से पहले मैंने लगाया है सरसों का तेल, क्योंकि जो ये कटहल होता है इसका दूध जो निकलता है वो हाथों में चपक जाता है। और जो जिस बर्तन में हम रखते हैं सब्जी को कटहल की, वो बर्तन में भी दूध चपक जाता है। तो थोड़ा सा तेल मैंने तसले में भी लगा लिया है और चक्कू में भी थोड़ा सा तेल लगा लिया था। तो बिल्कुल भी जो दूध चाहे जितना भी निकले, बिल्कुल भी नहीं चपकेगा और ना ही हाथ खराब होंगे। वैसे तो हाथ खराब हो जाते हैं जब तेल चपक, जो ये दूध निकलता है वो चपक जाता है। और इधर हम आ चुके हैं छत पर, यहाँ पर छौंक देते हैं सब्जी। तो पहले मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, अब की बार हम कई बार बना चुके हैं कटहल की सब्ज़ी, तो पहले थोड़ा सा कटहल को फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद में ही छौंकते हैं सब्जी को। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ी देर इसको अच्छे से कटहल को फ्राई कर लेंगे। और आज हम पुताई भी करेंगे रसोई की, लेकिन उससे पहले खाना बना लेंगे और जो भी हमारे घर के काम है वो भी कर लेंगे, उसके बाद में हम पुताई करेंगे। तो इसी वजह से हम सुबह के टाइम नहीं नहाए थे कि आज हम पुताई करेंगे, लेकिन फिर काफ़ी देरी हो रही थी, तो मैंने कहा और हमारे काम ही बढ़ रहे हैं, तो फिर मैंने नहा ही लिया था। तो सब्जी छौंक कर फिर हम नहाए थे। और इन दिनों में चूल्हा तो बहुत तेज़ जलता है, हवा तो चलती है लेकिन चूल्हा भी उसके साथ साथ में बहुत तेज़ पड़ता है। एकदम से कंडे लगा दो, थोड़ी सी लकड़ियाँ रख दो, बहुत तेज़ जलने लगता है, लपट निकलने लगती है। और अभी तो हम लोग बल्ले ही जला रहे हैं, जो बल्ले हम लोगों ने होली के पहले जो पाथे थे वही वाले जला रहे हैं, वो बहुत तेज़ बल्ले जलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटहल को अच्छे से फ्राई कर लिया है और उसके बाद में जो मसाले मैंने पीसे हैं वो सारे मसाले डाल देते हैं। तो लहसुन आज मैंने खड़ा डाला है, थोड़ा सा भून लिया, सा मैंने मसाले में भी पीस लिया है। तो यहाँ पर बस सब्जी छौंक देते हैं और रसा वाली सब्जी बनाएंगे, क्योंकि किसी किसी दिन सूखी सब्जी बन जाती है तो पापा को पसंद नहीं आती है। या फिर सब्जी जो है ना कि सूखी सब्जी के साथ में चावल हो या फिर रसा वाली सब्जी हो, तो पापा के जो है ना कि दांत थोड़े से कमज़ोर हैं, दर्द होता रहता है बराबर से, तो इसी वजह से वो सूखी सब्जी कम पसंद करते हैं, रसा वाली सब्जी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो रसा वाली ही हम बनाएंगे। तो यहाँ पर डाल दिया है पानी और रसा वाली सब्जी बना, थोड़ा सा रसा जल जाएगा, उसके बाद में मैंने उतार कर रख ली है। और इधर मैंने नहा लिया है, पूजा भी हो चुकी है और उसके बाद में आ गए हैं आटा लगाकर रोटियां सेकने के लिए।
तो सारी रोटियां हम सेकेंगे मोटी वाली। कटहल की सब्जी है और मोटी रोटियां सेकेंगे। हवा भी थोड़ी सी तेज़ चल रही थी तो मैंने कहा चलो अब मोटी रोटियां ही सेक लेंगे, थोड़ी सी जल्दी हो जाती है जब हम मोटी रोटियां बनाते हैं। वैसे पतली रोटी बनाओ तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और बुआ बोल भी रही थी कि यहाँ पर खाना सुबह के टाइम जल्दी बना लिया करो, लेकिन कोशिश करते हैं कि जल्दी बना लें, फिर भी काफ़ी टाइम हो जाता है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूप आ गई है, आज थोड़ी सी ज़्यादा ही कुछ देरी हुई है। तो आज सोमवार का दिन था तो आरोही के पापा भी थोड़ा सा लेट दुकान पर जाने वाले थे, तो मैंने कहा चलो तब तक खाना तो बन ही जाएगा। और वैसे तो जल्दी से ही सोचते हैं कि जल्दी से ही खाना बन जाए और बस फटाफट से सारी रोटियां सेक लेते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और इधर आरोही के पापा तैयार होकर जा रहे हैं दुकान पर। और आज आरोही को भी स्कूल जाने की थोड़ी सी देरी हो गई है, क्योंकि ये चली गई थी न्योता खाने के लिए, जो कि कन्या किसी ने की थी, वहीं पर ये चली गई थी। तो काफ़ी टाइम लग गया था, लगभग 10 बज गए थे, 10 बजे का टाइम था। तब आरोही के पापा इनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं स्कूल। और इन दिनों में बच्चों की छुट्टी भी बहुत जल्दी से हो जाती है। 8 बजे इनका स्कूल लगता है और 12 बजे लगभग इनकी छुट्टी हो जाती है। और घर के जो भी काम थे वो हमारे थोड़े बहुत काम हो चुके हैं। उसके बाद में हम छत पर आ गए हैं। यहाँ की पहले साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद में पूरी रसोई की हम पुताई करेंगे। तो वैसे तो हम कई दिन से सोच रहे थे कि पुताई कर दें, लेकिन बिल्कुल भी समय भी नहीं मिल रहा था और थोड़ी सी हवा भी बहुत तेज़ चलती है, तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है कुछ भी काम करने का। यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो पाते हैं। आप सभी को दिखाते हैं, हवा बहुत तेज़ चल रही है। और इधर बंदर भी बैठा है यहाँ पर, जो कि बड़ी अम्मा के घर के पास में बैठा है। और हवा इतनी तेज़ चल रही है कि एकदम से जो भी पन्नी इस पर पड़ी है एकदम से दहाड़ दहाड़ बोल रही है। तो अगर आप सभी को रियल आवाज़ सुनाएं तो बहुत ही तेज़ से हवा चल रही है। और इधर यहाँ की मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली है और बस अब पुताई करना मैंने यहाँ से शुरू कर दी है। और हमारी कई दीदियों ने कमेंट किए हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। तो कई दीदियों ने हमारी ये कमेंट किए हैं कि आप अलमारी में चप्पल मत रखो, क्योंकि चप्पल नहीं रखी जाती है, अलमारी की पूजा की जाती है। तो जी दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमें ये बात नहीं पता थी, क्योंकि जो अलमारी, कुछ अलमारी इस तरीके की आती हैं कि नीचे की साइड में चप्पल रखने वाली जगह होती है, वो अलग से दी जाती है। तो वो चीज़ हमारी अलमारी में नहीं है। तो इसी वजह से मैंने कहा जो नीचे वाली, बिल्कुल नीचे वाली, और अभी जो चप्पल हम लोग रोज़ में नहीं पहनते हैं, जो आने जाने वाली चप्पल है, वही मैंने रख दी थी। लेकिन अब मैंने हटा दी है, क्योंकि आप सभी ने बताया है तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ बातें हमें नहीं पता होती हैं। मैंने सोचा कि जो अलमारी में नीचे साइड में जो जगह दी जाती है चप्पल रखने के लिए, तो इसमें भी रख दें, तो मैंने अब निकाल दी हैं। और कई दीदियों ने हमारी यह भी कमेंट किया है कि कुछ दीदियों ने पहले कमेंट किया था कि आप पर्दे लगा दो, और कुछ दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि पर्दे मत लगाओ, क्योंकि ऐसे ही अच्छी लग रही है। तो जी दीदी। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि आपकी सारी साड़ियाँ बहुत ही अच्छी हैं, आप एक बार सही से दिखाना सारी साड़ियाँ। तो जी दीदी, ज़रूर दिखाएंगे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आपने अलमारी ले ली है और मैंने भी फ्रिज खरीद ली है। तो जी दीदी, बहुत अच्छा लगा हमें। और एक हमारी दीदी हैं सरोजनी, तो वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। आप सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि जो आपका तुलसी का चौरा है उसके ऊपर कपड़े मत सुखाया करो, उसका पानी नीचे गिरता है। तो जी दीदी, लेकिन इस समय उसमें तुलसी का पौधा नहीं लगा है। इस समय तो उसमें पापा ने एक सदाबहार का पौधा लगा दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान रखते हैं, कभी कभी जो है ना कि उसके पास में डाल देते हैं, लेकिन बिल्कुल ऊपर नहीं डालते हैं। इस चीज़ का हम लोग खास कर ध्यान रखते हैं कि जो तुलसी का चौरा बना है वहाँ पर कपड़े ना डालें। और कभी कभी हवा तेज़ चलती है तो आ जाते हैं, उसके तब तक जो है ना कि कपड़े थोड़े बहुत सूख भी जाते हैं, पानी नहीं निकलता है। और इधर मैंने पूरी रसोई की अच्छे से पुताई कर दी है, चूल्हे की भी साथ में पुताई कर दी है। और जो बाहर वाली दीवार है उसकी पुताई मैंने नहीं की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही है
और धूप भी बहुत तेज़ हो गई है। जैसे तैसे मैंने पुताई तो कर दी थी, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी। कपड़े भी बिल्कुल जो हम पल्ला डाले हैं वो भी बिल्कुल रुक नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो कर देते हैं। ऐसे करके रोज़ करेंगे कि आज करेंगे या कल करेंगे तो टाइम नहीं मिल पाएगा। और इस समय काम करने में भी काफ़ी देरी हो जाती है। लगभग इतने टाइम जब हम पुताई करने के लिए आए थे, लगभग 1:30 या 2 बजे का टाइम होगा, तब हम आ पाए थे यहाँ पर पुताई करने के लिए। और पुताई हमारी रसोई की पूरी हो चुकी है और अगली बार हम चूने से पुताई करेंगे, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ चिकनी मिट्टी से ही पुताई की है। और अगली बार अच्छे से हम चूने से पुताई पूरी रसोई की कर देंगे। और उसके बाद में मैंने अच्छे से पूरी छत को धुल दिया था, जहाँ पर हमारा खाना बनता है उसके बाद में आगे तक धुल दी थी छत को। और काफ़ी धूप थी तो आप सभी को कुछ भी वहाँ का फिर मैंने नहीं दिखाया है। और फिर हमारे थोड़े बहुत जो भी काम थे वो भी मैंने जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म कर लिए थे। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के लगभग 4 बजे के टाइम। तो यहाँ पर बुआ आज बठिया कर रही हैं, क्योंकि आज दिन अच्छा था सोमवार का और दूसरे दिन मंगलवार पड़ रहा है, तो इसी वजह से बुआ ने कहा कि आज ही इसकी शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पर बुआ ने आज बठिया की शुरुआत कर दी है। तो हमारे गांव में कुछ इस तरीके से बठिया गरे जाते हैं। और आप सभी कमेंट में बताना कि आप सभी के यहाँ बठिया किस तरीके से लगाए जाते हैं। जो कंडा होते हैं, एक तरीके के जो कंडे होते हैं वो लंबे लंबे, उनको हम लोग कंडा बोलते हैं। और जो ये हैं गोल वाली, इनको हम लोग उपले भी बोलते हैं, उपरिया भी बोलते हैं। ये गांव की भाषा है। गांव की भाषा में हम लोग उपरा या उपरिया बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये उपरिया ही बनाई जाती हैं, इन्हीं से बठिया बनाया जाता है। लेकिन हमारे इधर हमारे मायके की तरफ वहाँ पर कंडे बनाए जाते हैं, तो उनसे बठिया बनाया जाता है। उसका बठिया जो बनाया जाता है वो दिखने में थोड़ा सा और भी अच्छा लगता है। ये वाला भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं लगता है। इसको भी अच्छे से बनाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज बुआ ने बस शुरुआत की है और यहाँ पर बुआ हमें सिखा रही हैं कि इस तरीके से इसका बठिया लगाओ। लेकिन हमको ये वाला बठिया बिल्कुल भी लगाना नहीं आता है। जो कंडा वाला बठिया होता है वो हम लगा लेते हैं, ये वाला लगाना नहीं आता। इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो उपरिया हम लगाते हैं वही नीचे गिर जाती है या फिर जो है ना कि टेढ़ी हो जाती है, सरक जाती है। तो इसी वजह से थोड़ा सा मुश्किल हमें लग रहा था। लेकिन बुआ बोल रही थी कि अच्छे से लगाना सीख जाओ तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक जो भी काम तुम्हें नहीं आते हैं वो सारे काम हमसे सीख लो। तो वही बुआ यहाँ पर हम लोगों को बता रही थी। यहाँ पर हमारी देवरानी जी भी हैं और हम भी हैं। तो वही हम लोग सोच रहे थे कि जो है ना कि सीख लें तो सबसे अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पर जब भी बनाएंगे या बठिया लगाएंगे अपने आप से, तब हम कंडे बनाएंगे। कंडा वाला जो बठिया है वो आसानी से लग जाता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने ऊपरियाँ लगाई थी, उसके बाद में फिर बुआ ने ही सारा बठिया लगाया था, क्योंकि हमसे नहीं हो पा रहा था, थोड़ा सा गलत भी हो गया था। तो बुआ जब आई, बुआ ने देखा कि नहीं तुमने सही नहीं लगाए हैं या ये यहाँ के गलत कर दिए हैं, तो फिर बुआ ने ही पूरा बठिया लगाया था। और आज थोड़े से ही कंडे लगाए थे और कल वाला जो दिन है मंगलवार का वो छोड़कर फिर बुआ ने कहा बुधवार को अच्छे से जो भी कंडे यहाँ पर लगे हैं, ये सारे बठिया लगे हैं छोटे छोटे से, उनको सभी को इकट्ठा करके यहाँ पर और एक बड़ा सा बठिया यही वाला बना देंगे। तो अच्छे से हमारा बठिया बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे तो अब तक बठिया बन जाता, काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ भैंस नहीं थी तो इसी वजह से बठिया अब की बार नहीं बन पाया है। और इधर आप सभी से मिले हैं रात के टाइम में। तो हमारा खाना बन चुका है, पापा और बुआ खाना खाने के लिए आए हैं। और आरोही के पापा की आज दावत थी तो वो दावत खाकर आएंगे। और यहाँ पर मैंने खाना परोस दिया है। आज हमारे यहाँ कद्दू बने हैं और रोटियाँ सिकी हैं। और इधर पापा और बुआ खाना खाने लगे हैं। काफ़ी अंधेरा हो गया है और अभी आरोही के पापा नहीं आए थे, तो अभी बस आने ही वाले होंगे, क्योंकि तुरंत से फिर आरोही के पापा आ चुके थे और आरोही एकदम से दौड़कर बस पापा के पास में ही पहुँच गई थी। तो अब आरोही के पापा आ चुके हैं और इधर आप सभी को दिखाते हैं, क्योंकि जो बच्चे हमारे होते हैं, पापा दिन भर जब बाहर रहते हैं और शाम के टाइम में जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि पापा कुछ ना कुछ तो लाए ही होंगे। लेकिन आज ये चले गए थे दावत खाने के लिए, तो कुछ भी आरोही के लिए नहीं लेकर आए हैं। और आरोही जब भी आरोही के पापा आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि पापा चीज़ लाए होंगे। तो रोज़ ही जो है ना कि थोड़ी बहुत चीज़ लेकर ही आते हैं, नहीं होती है तब लेकर आते हैं। वैसे तो
बराबर से हम आरोही के लिए नमकीन वगैरह बना कर रखते हैं कि हाँ आरोही जब भी मांगने लगे तो तुरंत से दुकान पर ना जाना पड़े। और इधर ये वाला क्लिप आप सभी को होली के पहले का दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी को दिखा रहे हैं जो हमारे यहाँ सिमरा का पेड़ खड़ा है, क्योंकि हमारे कई दोस्तों ने कमेंट किया था कि आपके यहाँ जो सिमरा का पेड़ खड़ा है उसका आप दिखाना। तो आप सभी देख रहे हैं कि कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हैं और बहुत सारे फूल इसमें लगे हैं, लेकिन इस समय बिल्कुल भी नहीं लगे हैं। जब इसमें लगे थे होली के पहले बहुत सारे फूल लगे हैं, एकदम से लाल लग रहा है सिमरा का पेड़। और कुछ इस तरीके के ये फूल हैं, आपको पास से दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फूल पड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं दिखने में। और जब ये पत्ते आ जाएंगे तो एकदम से ये हरा भरा हो जाएगा। अभी पत्ते इसमें नहीं आए हैं, पत्ते भी बहुत जल्दी से आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बीन कर इकट्ठा कर दिए थे, क्योंकि जिसको भी ज़रूरत होगी वो ले जाएगा। सभी लोग बीनते रहते हैं, खाने के लिए सब्जी बनाने के लिए ले जाते हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।